नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने हरियाणा नताइज के बाद कांग्रेस को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। मुसलमानों में खौफ फैलाने और समाज में जहर घोलने का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम पर कोई मसला नहीं, संजय राउत का बयान। हमें हरियाणा के नताइज से सबक सीखने की है जरूरत। प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में वीबीए ने असेंबली चुनाव के लिए अपनी दूसरी फहरिस्त की जारी। फहरिस्त में शामिल तमाम 10 उम्मीदवार हैं मुस्लिम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। आज के प्रोजेक्टों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट, नागपुर की अपग्रेडेशन और शिरडी एयरपोर्ट पर नई मरबूत टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखना शामिल है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के ऑपरेशनलाइजेशन का भी आगाज़ किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का इफ्तिताह किया। भारत की ये आर्थिक प्रगति नए अवसरों को लेकर आ रही है। ऐसे क्षेत्र जिनकी दशकों तक कांग्रेस ने उपेक्षा की, आज वो क्षेत्र भी असीम अवसरों का स्रोत बन रही है। जैसे टूरिज्म का उदाहरण है। महाराष्ट्र के पास कितनी अमूल्य विरासत है। महाराष्ट्र में कितने सुंदर प्राकृतिक स्थल है, आध्यात्मिक केंद्र है। इनके इर्द गिर्द हजारों लाखों करोड़ की इकोनॉमी विकसित हो सकती थी, लेकिन इन अवसरों का वैसे उपयोग नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। कांग्रेस को न विकास से मतलब था, न विरासत से मतलब था। हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आज शिरडी एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास, नागपुर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण, ऐसे ही कितने ही विकास कार्य आज अनवरत महाराष्ट्र में चल रहे हैं। शिरडी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से साईं बाबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ सकेंगे। कुछ ही दिन पहले मैंने अपग्रेडेड सोलापुर एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया था। जब श्रद्धालु एक जगह आएंगे, शनि शिंगणापुर, तुलजा भवानी, कैलाश मंदिर जैसे आसपास के दूसरे स्थानों पर भी जरूर जाएंगे। इससे महाराष्ट्र की पर्यटन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोजगार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नताइज के बाद कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं बताया कि मुसलमानों में कितनी जातें हैं, लेकिन वो जात पात की बुनियाद पर हिंदुओं को तकसीम करने की कोशिश करती है। हरियाणा के नताइज पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के झूठ की शिकस्त हुई है।
देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महाविकास अघाड़ी की मीटिंग जारी है। मीटिंग में शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत, एनसीपी एसपी के अनिल देशमुख, कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले समेत इत्तेहादी पार्टियों के दीगर लीडरान शामिल हैं। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय विद्याटावर के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों में से 190 पर महाविकास अघाड़ी ने इत्तेफाक राय कर लिया है। बाकी सीटों पर भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा। उधर संजय राउत ने हरियाणा में शिकस्त के लिए कांग्रेस की गलत पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की असल जीत जम्मू कश्मीर में हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने तनहा इलेक्शन लड़ा, उसने किसी भी सरकर्दा पार्टी को साथ नहीं लिया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे का यह बयान यकीनी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताहम संजय राउत ने यह जरूर कहा कि हरियाणा के नतायज का महाराष्ट्र की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी सच है कि शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान वजीर आला के ओहदे को लेकर तल्खी चल रही है। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया आघाड़ी के, इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होती। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे शिवसेना के अखबार सामना ने भी हरियाणा में कांग्रेस की शिकस्त पर तंज किया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप से वाबस्ता अखबार ने अपने इदारिये में लिखा है कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जीता हुआ गेम कैसे हारा जाता है तो आपको कांग्रेस से सीखना चाहिए। हरियाणा के नताइज के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में वजीर आला के नाम का ऐलान करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। संजय राउत ने वाजे कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी का लीडर कौन होगा, लोगों के सामने जाहिर होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि हार पर इस तरह के बयानात नहीं दिए जाने चाहिए और वजीर आला के बारे में कोई भी फैसला हाई कमान करेगा। एनसीपी शरद पवार की लीडर सुप्रिया सूले ने इन तमाम तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह मुत्तहिद है।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे और एमपी श्रीकांत शिंदे से आज जालना में मुस्लिम उम्मीदवारों का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जालना में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात में कुछ सीटें जीत ली हैं, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इंतखाबात के नताइज एक अच्छी मिसाल है। साथ ही उन्होंने यकीन जाहिर किया कि रियासत में महायुति हुकूमत ने आवाम के लिए अच्छी स्कीमें पास की हैं और इसी की बुनियाद पर महायुति को दोबारा इक़्तिदार हासिल होगा। हरियाणा जो है वो कांग्रेस के लिए, विरोधी पक्ष के लोगों के लिए एक आई ओपनर कि जो जाति का विष फैलाने का काम, धर्म में डिफरेंस करने का काम, लोगों में फेक नैरेटिव फैलाने का काम जो इन्होंने लोकसभा में किया, उसके वजह से कुछ ज्यादा जगह जो है वो कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन तो भी 100 पार नहीं कर पाई इतने सालों की कांग्रेस की पार्टी। लेकिन 99 पे जो है वो अटक गई वहां पर। फिर से तीसरी बार लोगों ने मोदी जी पर विश्वास रखा, क्योंकि 10 साल में जो काम हुआ है पूरे महाराष्ट्र में या देश में, उसके वजह से फिर से तीसरी बार मोदी जी को लोगों ने चुनकर दिया। इनके खामोश वोटरों का एक तबका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हक़ में है। इसी वजह से बीजेपी को हरियाणा में कामयाबी मिली है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे ने ये बात कही। जालना के मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर राव साहब दानवे ने कहा कि हरियाणा जैसे नताइज महाराष्ट्र में भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष मिलाकर हम राज्य का सरकार चला रही। केंद्र में मोदी जी की सरकार है। राज्य के सरकार ने सिफारिश करने के बाद केंद्र ने हमें मान्यता दी है, और केवल जालना में नहीं तो मराठवाड़ा में 2 और अपने राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज आज उसका शिलान्यास ने आज उसका उद्घाटन ऑलरेडी, क्योंकि कॉलेज जालना में कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट शोभा बच्चाओं ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात और कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी ने मुस्लिम कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया था, लेकिन असम्बली में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम कम्युनिटी समेत तमाम समाज के लोगों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। सभा में किसको उम्मीदवारी देने की है वो पक्ष श्रेष्ठी जरूर निर्णय लेंगे। नहीं, ऐसा है कि ये जो डिसीजन है ये डिसीजन पक्ष श्रेष्ठी लेने वाली है, क्योंकि जालना में जितने भी बराबर है ना, जो भी जितने भी उम्मीदवारों ने मुलाकात दी है तो उनका जो अहवाल है वो हम पक्ष श्रेष्ठी को देंगे। और महाराष्ट्र प्रदेश में पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड रहते हैं, उसमें उनका यानी मीटिंग में सब तय करेंगे। और उसके बाद केंद्र में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो फिर डिसीजन है। जालना में कांग्रेस के प्रोग्राम के दौरान 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। कांग्रेस से एमएलए कैलाश गोरंतियाल और कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ के कारकुनान आपस में लड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से ज़बरदस्त नारेबाजी हुई। कांग्रेस के अब्दुल हफीज़ ने कहा कि एमएलए गोरंतियाल के गुंडों की शिकायत राहुल गांधी से करेंगे। एमएलए गोरंतियाल ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में तमाम 10 उम्मीदवार मुसलमान हैं। मलकापुर से शहजाद खान सलीम खान, बालापुर से खतीब सैयद नातिकुद्दीन, परभणी से सैयद समी सैयद साहब जान, औरंगाबाद सेंट्रल से मोहम्मद जावेद मोहम्मद इसहाक, गंगापुर से सैयद गुलाम नबी, कल्याण वेस्ट से अयाज गुलजार मौलवी, हड़पसर से एडवोकेट मोहम्मद अफरोज़ मुल्ला, मान से इम्तियाज़ जाफ़र नदाफ, शेरदिल से आरिफ मोहम्मद अली पटेल, सांगली से अलाउद्दीन हयात चंद काजी को वीबीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, आज वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने आज 10 मुस्लिम उम्मीदवारों की यादी डिक्लेयर की है और पूरे महाराष्ट्र ने के मुसलमानों ने इसका वेलकम करना चाहिए।
क्योंकि हर जगह पर सेकुलर पार्टी मुसलमानों को अवॉइड कर रही है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने 10 उम्मीदवार घोषित करके ये साबित कर दिया है कि अल्पसंख्यक समाज के हाथ में वंचित बहुजन आघाड़ी पर ताकत से खड़ी है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? मुद्दे तो बहुत है। अब मुद्दे मुसलमानों के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के, ओबीसी के है, शोषितों के, वंचितों के है। महाराष्ट्र हुकूमत ने लाडली बहना योजना के तहत ख्वातीन के बैंक खातों में रकम दी है, लेकिन ये रकम निकालने के लिए बैंक अकाउंट का KYC होना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए मालेगांव शहर की ख्वातीन कई दिनों से बैंकों के चक्कर लगा रही है। उन्हें लंबे लंबे कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए MLA मुफ्ती इस्माइल ने शहर के तमाम बैंकों का दौरा किया और जायज़ा लिया। उन्होंने बैंक मैनेजर को YCK के लिए एक से ज़ायद काउंटर जारी करने की हिदायत दी। बात यह है, सरकार ने जो लाडली बहना स्कीम जारी की है और लाडली बहना स्कीम जारी होने का जो उन्होंने प्रोसीजर बताया है, उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए जो वक्त लगना है वो वक्त लगेगा। एकदम से आज अभी हम लोग स्टेट बैंक पर आए हैं, इनका ऐसा बताना है कि हमारे पास जो है 5 लाख कस्टमर हैं और एकदम से 3 लाख कस्टमर का अगर इजाफा हो जाएगा तो हमारे लिए जो दिक्कत है कि हमारे पास 10 का स्टाफ है और वही 10 के स्टाफ में से 5 आदमियों को हम लोगों ने लाडली बहना स्कीम के लिए लगाया है। बात ऐसी है कि जब तक KYC नहीं होगा और जिन लोगों का अकाउंट है वो अकाउंट जब तक यूज़ नहीं होगा, उस अकाउंट में आया हुआ पैसा जिस लेडीज़ का है उसको मिलेगा नहीं, वो निकाल नहीं सकते। तभी तो क्या है, इनको KYC करना होगा। KYC करने के बाद जब कैश निकालने के लिए जाएंगे तो उनका जो अकाउंट है, अगर वो अकाउंट 6 महीना पहले से यूज़ में नहीं है तो फिर उनको उसके अंदर 100 रुपया डालना पड़ेगा और 100 रुपया निकालना पड़ेगा। और अकाउंट जब सिस्टम में आ जाएगा तो जो पैसा लाडली बहना स्कीम में आया है, जिन लोगों को मिलना है उनको मिलेगा। बात यह है, चंद रोज़ कबल मालेगांव शहर के गालिब नगर इलाके में एक गरीब का घर जलकर राख हो गया था। ये घर जमीयत उलमा ने तामीर किया था और उसकी चाबियां इस मकान के मालिक को जमीयत के मकामी सदर मुफ्ती इस्माइल ने हवाले की। 17 सितंबर को शाम में 7 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। ये मकान जल गया था जहां हम लोग खड़े हैं। सामने का मकान भी थोड़ा मुतासिर था। जमीयत उलमा माजी की तरह जिस तरह लोगों के मकानात जले कम व बेश तादाद रही और बना करके दिए, तो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने फ़ैसला किया कि भाई ये मकान जल गया है, बना करके देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहलिया ने शहर के ताउन से जमीयत उलमा के खुद्दाम ने वक्त दे करके ये इतना मकान बनवाया है और आज इनको जो है वो मकान सुपुर्द किया गया है। 2 खोली बना करके दी गई है, ऊपर इन लोगों के लिए रिहाइश का अच्छा इंतज़ाम हो जाए। परभणी में आम आदमी पार्टी के ज़िला सदर ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आपके ज़िला सदर सतीश चिकौर ने इस मामले पर एहतजाज किया और काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले स्वामी नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ लोग बार बार, जैसे रामगिरी महाराज, नितेश राणे हो या नरसिंहानंद सरस्वती, ये बार बार भड़काऊ भाषण करके जो धार्मिक टेढ़ निर्माण कर रहे, उनका हम निषेध करते हैं। इसलिए हमने धरना आंदोलन का यहाँ पे आयोजन किया था और उसके ज़रिए हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर धार्मिक टेढ़ निर्माण करने के 60 FIR दाखिल है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो आने वाले इलेक्शंस में पूरा मुस्लिम समाज है जो है वो सत्ता के में बैठे लोगों को वो उनकी याद दिलाएगा, उनकी जगह दिखाएगा। आप एक हिंदू
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुक़दमात दर्ज होने के बावजूद अब तक इसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों में रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि 11 अक्टूबर को नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने कुल जमाती एहतजाजी धरने का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तमाम शहरियान नांदेड़ को और बिलखुसूस मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, एक बड़ी तादाद में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख रामगिरी के ख़िलाफ़ में इस धरने में शामिल होकर हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाए, अपने गम गुस्से का इजहार करे। आज हुकूमत उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके एवज़ में हुकूमत उसकी पुष्पनाई कर रही है। ये संविधान और जमहूरियत के लिए बहुत ही बुरी बात है, जिसकी मजम्मत। मुंबई के गोवंडी इलाके में बीएमसी की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने 9 साला हामिद शेख को कुचल दिया। इस वाक़े में हामिद शेख की मौत हो गई है। इस वाक़े की वजह से मुश्तइल हुजूम ने बीएमसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और हंगामा किया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हुजूम ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बीएमसी ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मातंग एकता आंदोलन के रियासती कारगुजार सदर अविनाश बागवे ने बताया कि महाराष्ट्र में ख़वातीन और दलित बिरादरी पर जुल्म हो रहा है। रियासत में कानून की पासदारी नहीं हो रही है। इस ज़िम्न में एकता आंदोलन की जानिब से एहतजाज किया जाएगा, जिसमें रियासत के हर ज़िले से हज़ारों हिंदू, मुस्लिम, मराठा और दलित शरीक होंगे। जिस तरीके का माहौल हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य में जो हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चों पर, छोटे छोटे बालिकाओं पर, महिलाओं पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारी माता एकता आंदोलन संगठन ने एक मोर्चा का आयोजन किया गया है। क्योंकि पिछले कई महीनों में काफ़ी संगठनों ने, काफ़ी पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो, जिलाधिकारी कार्यालय, उनको निवेदन दिए थे कि ये हादसे बार बार हो रहे, अब यहाँ पर उपाय योजना करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना है और हर रोज़ जो न्यूज़पेपर में जो बातमी आ रही है और जो न्यूज़ आ रहे हैं, उसके माध्यम से ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए उनको जवाब पूछने के लिए ये आंदोलन और इस मोर्चे का आयोजन किया गया है। शोलापुर में नवरात्रि के मौके पर देवी रूपा भवानी का महोत्सव शुरू हुआ। ये मंदिर सुबह 4 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अज़ला के अलावा पड़ोसी रियासतों से भी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने खुसूसी पूजा की। हमारे 3 तारीख को रूपावनी देवी की घट स्थापना हो गई और हर रोज सुबह 4 बजे काकड़ आरती होती है। फिर बाद में सुबह 10 बजे महापूजा होते हैं, अलंकार पूजा वगैरह होते हैं। रात को देवी का छबीना निकलता है। तो रात में हर दिन देवी के वाहन की जो छबीना जो है, एक दिन मोर है, एक दिन मुंबई पुलिस ने सांप की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुछ लोग दवाओं और काले जादू के लिए इस्तेमाल होने वाले सांपों को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने एक SUV से 55 इंच लंबा सांप बरामद किया, जिसकी मार्केट कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।